कोरोना का कोहराम बराबर बरपा है। होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। कश्मीरी खुलकर इस वक्त सदके जारिया जारी रखे हुए। हमारी ये डॉक्टर साहिबान जो है ये हमारे लिए एक असासा है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र और ग्राउंड रिपोर्ट में हमारी पहली नज़र जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया तक की सबसे बड़ी खबर पर ही रहती है। और आज भी हम खबर बताते हुए बताएं कि पिछले 5 दिनों से कोरोना का वायरस कश्मीर में भी कहर बरपा कर रहा है। लगातार वो कोई दिन नहीं है जिस दिन डबल फिगर्स में तादाद नहीं आ रही है, और अब ये भी लग रहा है कि बहुत जल्द ये ट्रिपल फिगर में भी आ ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हम आदाद शुमार पार कर रहे हैं, लगातार ये सिचुएशन जो है जम्मू कश्मीर में बनती जा रही है। और कश्मीर का साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर सारे इलाकों में ये सूरत-ए-हाल काफ़ी तशवीशनाक पैदा हुई है। जम्मू में कश्मीर की निस्बत काफ़ी बेहतर सूरत-ए-हाल है, लेकिन कश्मीर के बांडीपोरा ज़िले में जो सूरत-ए-हाल है, जो सबसे इस वक्त ऊपर टॉप कर है, वहाँ पे जो सूरत-ए-हाल है, उसके बाद श्रीनगर में जो सूरत-ए-हाल है, और फिर अनंतनाग में जो सिचुएशन पैदा हुई है, फिर शोपियां में क्या कुछ है, ये सब कुछ कहते कहते हम कहें तो कुपवाड़ा में जो कुछ भी बना है, इस सारे से कश्मीर की वो सिचुएशन है जो हम कह सकते हैं कि बहुत ख़तरनाक है। अभी तक इस प्रोग्राम की इब्तिदा तक हमारे पास जो आदाद शुमार पहुँचे वो आज भी 2 दर्जन से ज़ायद है, और श्रीनगर के सिकमस में आज जो टेस्ट हुए उनके मुताबिक 2 दर्जन से ज़ायद आज भी पॉजिटिव है, और कहा यह भी जाता है कि इनमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। ये सब जाहिर है एक बड़ा मामला, और इस मामले पर अगर कहें तो इंतज़ामिया भी मुतहरिक है, राशन वगैरह भी पहुँचाया जा रहा है, लेकिन इस सारे के दौरान कई मामला भी हैं। लॉकडाउन भी है, और लॉकडाउन की झलक हम आपको ना दिखाएं तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अब वो लॉकडाउन नहीं है। अब कश्मीरी लगता है लॉकडाउन से कुछ थके थके से लग रहे हैं, लॉकडाउन सही तौर पे नहीं लग रहा है। और लॉकडाउन के साथ साथ अगर कहें तो एहतियाती तदाबीर अभी भी कम दिखाई दे रही हैं, ख़ास तौर पे देही इलाकों में, जिन्हें हिंदी में कहें तो ग्रामीण इलाकों में जो एहतियाती तदाबीर है उसकी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है। वहीं एक तरफ से ये भी वहीं कहा जाता है कि अगला साल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, और इसी इम्पॉर्टेंस को देखते हुए अब किसान भी अपने खेतों की तरफ निकल पड़े हैं। गांव देहात में कई जगहों पर किसान खेती बाड़ी भी करें, बागात की तरफ भी जा रहे हैं, और कहीं कहीं सब्जियां भी उगाई जा रही हैं। लेकिन श्रीनगर में क्या कुछ सिचुएशन थी, किस तरह का लॉकडाउन था, आपको हम पहले ये झलक दिखाते हैं। ये कश्मीर में लॉकडाउन और लॉकडाउन का असर, लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान दुनिया और कश्मीर हर जगह पे लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। और कश्मीर में जहां मुसीबतें झेलनी पड़ी, वहीं रियासत के कुछ पुर्जों पर भी सवाल उठे हैं। पिछले दिनों श्रीनगर में कुछ मुद्दों को लेकर सवाल उठे थे, और इन्हीं सवालात के कटघरे में शोबे तिब से जुड़े लोग भी आए थे। हम मानते हैं, सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारे पैरामेडिक्स किस तरह से काम करें, किस फ्रंट पे काम करें, वो काबिल तारीफ भी है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात में भी ये लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, और एक ऐसा मामला जिसने हमारे सिस्टम पर बड़ा सवाल कल उस वक्त खड़ा किया जब अनंतनाग के अस्पताल में एक खातून की मौत वाक़ा होती है।
यूं तो ज़िंदगी में आना और जाना सबका चलता रहता है, मौत बरहक है, मौत आती है, लेकिन जिन हालात में अनंतनाग में कल मौत हुई है उसने शोबे तिब और हमारे मेडिकल सिस्टम पर और मेडिकल सिस्टम को चलाने वालों पर सवाल खड़ा किए हैं। पिछले दिनों ऐसा ही एक वाक़ा हमें देखने को मिला था, हमने उस पर सवाल उठाया था और हमारे कई दोस्तों और अजीज़ों ने हमें फ़ोन पर और या इस तरह से बताया था कि हम उस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो ना दें, लेकिन जब किसी की ज़िंदगी जाती है तो तब सवाल ज़रूर खड़ा उठते हैं। और कल अनंतनाग के शेरबाग अस्पताल में दर्द ज़हन में मुब्तला खातून की मौत 2 बच्चों समेत होती है और उसके 2 बच्चों समेत इस मौत के पीछे की कहानी ये है, इल्ज़ाम यही लगाया जाता है, उसके लवाकिन यही कहते हैं कि वो अस्पताल में लाई गई थी, दर्द ज़हन में मुब्तला थी, डिलीवरी होनी थी, लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ डॉक्टरों को वहाँ पे कि वो रेड हॉट से रेड स्पॉट के एरिया से यहाँ पे लाई गई है, तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। 2 घंटे तक ब्लीड होता रहा और 2 घंटे के बाद जब वो सांसें उसकी उखड़ने लगी तब वहाँ पे मेडिकल के डॉक्टर्स लोग आए और तब तक वो ज़िंदगी की जंग हार चुकी थी। अपने शिकम में 2 बच्चों समेत उसकी मौत वाक़ा हुई और ये इस मामले पर ज़्यादा जानकारी हम सीधा चलते हैं मेरे साथी हिलाल हांजूरी के पास जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो हिलाल, क्या है आपके साथ आपके पास तफसीलात, क्या किया आपने, हुक्काम से रब्ता क्या बताया हुक्काम ने? देखिए सनम, अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में या मैटरनिटी और बच्चों के अस्पताल में जो एक खातून और उसके 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है, ये एक अब मामला बन चुका है क्योंकि इस पर डॉक्टरों का वर्जन एक है और जो उनके लवाहिकीन है या मकामी लोग हैं उनका दूसरा वर्जन है, जो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट नज़र आ रहा है। यानी लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि जब उन्होंने इस पेशेंट को यहाँ एडमिट कराया तो पहले डॉक्टरों ने उनसे ये कहा कि आप कहाँ से आई है। जब उन्होंने कहा कि वो रेड जोन से आई हैं तो उनसे दूरी इख्तियार की गई है और बहुत देर तक उनका इलाज मुआवजा नहीं किया गया। और इस दौरान उनका ये भी मानना है और उनकी ये भी शिकायत है कि जब वो यहाँ पर आई तो उसके बाद उसकी डिलीवरी हुई और डॉक्टरों ने हाथ तक नहीं लगाया और इस डिलीवरी के नतीजे में उसके पेट में पल रहे 2 बच्चे जिनकी मौत वाक़ा हो गई है, यानी वो मौके पर ही जान बैक हो गए। उसके बाद इस औरत का भी जो दर्द ज़हन में मुब्तला थी, इसका भी मौत वाक़ा हुआ। इस तरह से 3 जानें इस अस्पताल में एक साथ चली गई। लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि उन्होंने कोई लापरवाही का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि उनका मानना है कि जो प्रोसीजर था, जो प्रोटोकॉल था, वो उसके हिसाब से ही उन्होंने इसका इलाज मुआवजा किया। इस सब के बीच अब सरकार ने भी इस मामले का संजीदा नोटिस लिया और उनका मानना है कि उन्होंने इस हवाले से एक इंक्वायरी इनिशिएट की है और इंक्वायरी का रिपोर्ट आने के बाद ही वो किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारी बात जब प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के साथ हुई तो उनका मानना था कि अभी तक उस खातून का, जिसके बारे में ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि उसका पॉजिटिव केस आया, यानी बादज़ मर्ग इंतकाल करने के बाद उसका केस जो है पॉजिटिव आया है, कोविड पॉजिटिव आ चुका है, तो इसमें भी अगर उसका केस पॉजिटिव आया है तो फिर उसके हवाले से, उसकी तदफीन के हवाले से या उन्हें गुस्ल देने के हवाले से क्यों वो प्रोटोकॉल, वो प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया नहीं गया, बल्कि उसकी जो लाश है वो जो मुतल्लिका हॉस्पिटल है